रबी की फसल पर बिजली का संकट और पानी की कमी ने जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब इस हद तक बढ़ा दी है कि किसानों ने अपनी सूखती फसल को मवेशियों का चारा बना दिया है। रबी की फसल में कोई मवेशी चरा रहा है तो कोई उसे काट कर मवेशियों के लिए चारा घर लेकर जा रहा है। यह हालात जिले के किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले हट्टा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा लंबे समय से रबी की फसल के लिए बिजली दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन रात के समय 10 घंटे बिजली के कोटे में से अघोषित कटौती ने किसानों की फसल को सूखने पर मजबूर कर दिया है। नतीजा हट्टा क्षेत्र के सादर सिवनी के किसानों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में लगी फसल को मवेशियों के हवाले कर दिया है, तो वहीं कुछ किसानों ने फसल की हालत को देखते हुए उसे मवेशियों के लिए काटना भी शुरू कर दिया है। सादर सिवनी रबी की फसल का रकबा 1-2 एकड़ का नहीं बल्कि 200 एकड़ का है। इतने बड़े रकबे में गांव के किसानों ने कल के सुनहरे सपने सच होते हुए रबी की फसल लगाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उसे सूखता देख मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है। पानी और बिजली की वजह से बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही, इस वजह से हमारी पूरी फसल मार खा गई, जिसके वजह से अपन मवेशी को चरा रहे हैं। क्यों इतनी धान महंगी है और उसको चरा रहे हैं आप? क्यों? अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना सर किसान के पास। तो क्या होता? तो अगर हमें बिजली पर्याप्त मिल जाती, समय पे बिजली मिलती, 10 घंटा जो बिजली दी जा रही थी वो 10 घंटे की जगह हमको 4 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर वो रेगुलर 10 घंटे भी मिल जाती तो हमारी फसल मार नहीं जाती। अच्छा, ये सभी का यही हाल है क्या? सभी किसानों का यही हाल है। 200 एकड़ में है रब्बी जी, और कम से कम 70-80 किसान रब्बी लगाए हैं। तो कितना नुकसान हो जाएगा इससे? आधा से ज़्यादा हो जाएगा नुकसान। अच्छा, तो क्या वजह लगती है आपको? अब वजह क्या, बिजली नहीं मिल रहा है। तो कभी बोले नहीं क्या आप लोगों ने? कई बार तो गए जी, बालाघाट भी गए, कई लोगों के पास में गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इतनी 200 एकड़ में जो रबी लगी है, अब खराब की स्थिति में आप लोग मवेशियों को चरा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए किसानों के साथ में? किसानों को अब सरकार अब कुछ दे पाती है नहीं पाती है, वो उसका मीटर है। अब मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सादर सिवनी के किसानों ने अब प्रण लिया है कि वे भविष्य में कभी रबी की फसल नहीं लगाएंगे। सरकार पहले 24 घंटा बिजली दे रही थी, उसका कोटा कम करके 10 घंटा कर दिया गया। अब तो बिजली 3 से 4 घंटा बमुश्किल मिल रही है। यदि सरकार दिसंबर के महीने में किसी तरह घोषणा कर देती तो किसान इतनी बड़ी मात्रा में रबी की फसल नहीं लगाते। सर जी, क्या हुआ है, पहले हमारे यहाँ पर 24 घंटा लाइट मिलती रही है हमको। उसके हिसाब से अपन ने जो रब्बी लगा है, तो रब्बी लगाया अपन ने, जैसे 1.5 एकड़ में लगाना था 3 एकड़ में लगा लिए। बिजली विभाग वालों ने बताया नहीं हमको। फिर बाद में जैसे 10 घंटा लाइट कर दी है उन्होंने बीच में, मार्च में, जबकि जनवरी में दिसंबर में लाइट काट देना था, वो 10 घंटा देना था हमको, है ना। तो 10 घंटा उन्होंने 24 घंटे के हिसाब से हम यानी कार्यक्रम किए और फिर 10 घंटा कर दिए बीच में, मतलब मार्च में, धान निकलने के कगार में। इसलिए फसल पूरी सूख गई है और भरा नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताइए आपके गांव और क्षेत्र में क्या स्थिति है बिजली की? बिजली तो वही है, 10 घंटे बता रहे हैं, फिर भी 4 घंटा मिल रहा है बिल्कुल रेगुलर में, नहीं तो पूरा कटौती था। ये कब से आलम बना हुआ है? ये मार्च तक, मार्च से चालू किया। तो अभी क्या कंडीशन है? तो अभी कंडीशन तो वही है जी, अब पूरा सत्यानाश है हमारा किसान लोगों का। मैंने 1 एकड़ में लगा। अच्छा, अभी जैसे जिस तरीके से अभी हालात जो है बिजली को लेकर के, बिजली नहीं मिल पा रही, किसानों की फसलें सूख रही है, क्या इसको देखते हुए भविष्य में आप लोग रबी की खेती करेंगे? हमने 24 घंटा लाइट मिल रहा था करके हमने रब्बी लगाए, और रब्बी लगाने के बाद में कुछ लाइट ही नहीं मिल रहा है। 12 घंटे 8 घंटे में भी 1 घंटा लाइट दे रहा है, उसमें से भी पानी नहीं हो रहा है, तो छोड़ दिया हमने। नहीं तो आप क्या भविष्य में लगाएंगे रबी? नहीं, अब भविष्य क्या रखे, बैल को खिलाओ चारा और सुखाओ। सादर सिवनी के किसानों ने बताया कि आज उनके गांव के किसान फसल को मवेशियों के लिए चरा रहे हैं या फिर काट कर मवेशियों के लिए घर लेकर जा रहे हैं। हट्टा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के हालात भी ऐसे ही हैं। रबी की फसल पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब सारद सिवनी से लगे हुए बूढ़ी, गुनाई, सिंगोड़ी, मूदा, कटंगी, मुरी, पाला सहित करीब 2 दर्जन से अधिक गाँव में आने वाले दिनों में यही स्थिति दिखाई दे सकती है।
जब हमने इस विषय पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बिजली का संकट किसी से छुपा नहीं है। कोयला और पानी की कमी की वजह से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को निर्देशित किया गया है कि आप पूरे जिले के वास्ते स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट उन्हें लाकर दें, जिसके बाद से लगातार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा खैरलांजी, वारासिवनी, किरनापुर, लांजी सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद बिसेन ने बताया कि उनके द्वारा जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए केंद्र सरकार से 490 करोड़ का पूरा प्लान स्वीकृत करवाया गया है, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर कार्य होने हैं। इस विषय में 3 मई को बिजली विभाग के अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। रही बात अभी बिजली कम मिलने की, तो वह वरिष्ठ स्तर से कम मिल रही है। उसके पीछे कोयला और पानी की कमी का कारण बताया जा रहा है।